वेलकम बैक टू द शो। और अब एक और बहुत अहम मामला, 10 जून का वो दिन था जिस दिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मुबारकबादें देने का सिलसिला शुरू हो गया। उससे एक दिन पहले 3 इंडियन नेवी के एहलकार मारे गए थे। सेंटकॉम की जानिब से बताया गया था कि स्ट्राइक किया गया था ऑयल टैंकर पर और फिर खिलाफ वर्जी हो रही थी अमेरिकी ब्लॉकेट की, जिसकी वजह से वो सेलर्स मारे गए। इंडिया ने बाहर इस पर प्रोटेस्ट किया। 9 जून को ये वाकया होता है। 10 जून को प्राइम मिनिस्टर मोदी को मुबारकबाद दी जाती है प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से, उनकी तारीफें की जाती हैं। जॉर्जिया मेलोनी भी ट्वीट करके उनको मुबारकबाद देती हैं। लेकिन बहस छिड़ जाती है इंडिया में कि वाकई क्या ये सच है कि नरेंद्र मोदी वाकई रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर होने का? नहीं, बिल्कुल कोई रिकॉर्ड शॉट नहीं तोड़ा उन्होंने, मगर ये पूरा एक प्रोपागेंडा है, पीआर स्टंट है ये। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो जाहिर है तकलीफ में है, क्योंकि इंडिया ने प्रोटेस्ट किया ना कि हमारे 3 बंदे मार दिए, तो थोड़ा सा वो बैकफुट पे था। तो उन्होंने थोड़ी सी फ्लैटरी कर दें, नरेंद्र मोदी को खुश कर दें। और वो गवर्नमेंट भी यही चला रही है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर वगैरह वगैरह इलेक्टेड। और तो इटली वालों को शायद पता भी नहीं होगा डिटेल्स क्या है, उन्हें हम ही कर दिया होगा, चलो हम भी कर देते हैं, ठीक। अब बात यह है कि बहुत से लोगों को नहीं पता जॉर्जिया मेलोनी के लिए कि इन्होंने बड़ी चालाकी की है ना बीजेपी वालों ने। इन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, अनइंटरप्टेड टर्म। कंटिन्यूअसली। हाँ, एक है इलेक्टेड जी, दूसरा ये है कि एक ही कंसेक्यूटिव, ये नहीं कि बीच में कोई ब्रेक आई। ये कह के तो उसको सबसे अहमियत दे दी सबसे ज़्यादा। दरअसल सिचुएशन ये है कि जवाहरलाल नेहरू साहब 1947 से लेकर 1952 तक प्राइम मिनिस्टर स्वेरिंग हुई थी उनकी। अच्छा, उसको ये काउंट नहीं कर रहे वो 4 साल। इलेक्टेड नहीं थे इसलिए। ही वाज इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। उस वक्त कंस्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में आई थी, बिफोर पार्टीशन। मुकन्नना आ गई थी। वो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर। एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली होती है जो कानून साज असेंबली। उसने जवाहरलाल नेहरू को इलेक्ट किया था। अच्छा, मुतफिका तौर पे उन्हें अपना वज़ीर आज़म मान लिया था। और स्वेरिंग इन हुई थी, मान नहीं लिया था, नॉमिनेट करके इलेक्ट किया था। असेंबली ने इलेक्ट किया था, हल्फ लिया फिर उन्होंने। जैसे कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी पार्लियामेंट इलेक्ट करती है। आप जीत जाते हैं, मगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पार्लियामेंट से लेके पार्लियामेंट में इलेक्शन होती है। तो उस वक्त कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने इलेक्ट कर दिया। इलेक्शन नहीं हुए थे, बिकॉज इलेक्शन 52 में 51 में हुए थे, 51-52 तक चले। उसमें फिर जवाहरलाल नेहरू फॉर्मली कांग्रेस जीती और ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। अच्छा। फिर उनके टोटल जो पीरियड बनता है वो 6036 दिन बनता है जी। अगर आप इंक्लूड कर लें ये 4 साल, 3.5 साल, जो 47 to 51, 4 साल, 4.5 साल, ठीक। तो ये करना भी चाहिए ये, मगर इसलिए नहीं करते, कहते हैं कि नहीं वो तो इलेक्शन नहीं हुई थी, और ये कि जी वो तो कंटिन्यूस नहीं था, बीच में ब्रेक आ गई थी, ये ब्रेक है जी। अच्छा, तो इसलिए दिस इज नॉनसेंस। जवाहरलाल नेहरू इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये इसमें अब इलेक्टेड था ना, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने भी इलेक्ट किया था, उसके बाद जनरल इलेक्शन के जरिए पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया, तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पार्लियामेंट। तो ये तो होगी बात। इसी तरह उनकी जो बेटी थी इंदिरा गांधी ने भी कुछ 5800 दिन की प्राइम मिनिस्टर रही, बीच में इंटरप्शन आ गई, फिर बनी, और फिर उसके बाद भी कोई 2-2.5 साल चली, तो उनका भी 6000 दिन से ज़्यादा है। मगर उनको भी ये नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं उनको भी नहीं मानते, बिकॉज वो इंटरप्ट हो गई थी, उनकी गैप आ गया था। अच्छा, तो ये ऐसे है कि जो डोनाल्ड ट्रंप को आप पूछें कि डोनाल्ड ट्रंप तुम कितने दिन प्रेसिडेंट रहे हो, तो वो कहे कि हाँ मैं तो इलेक्टेड तो हूँ, मगर मेरे अंदर गैप आ गया था, पहले मैं 4 साल रहा, फिर गैप आ गया 4 साल का, फिर मैं 4 साल फिर रहा, तो उसके 8 साल हो गए ना, कि काउंटेड 8 ईयर्स। तो ये जान के ड्रामा कर रहे हैं सारे। अच्छा। नरेंद्र मोदी को चढ़ाने के लिए, जैसे कि बहुत बड़ी कोई तीर मारा है उसने। अब ये अगर ये सर्वाइव कर जाता है 3rd टर्म, तो फिर जाके बात बनेगी कि हाँ जी आपने यू सर्व्ड एज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। नेहरू को ये हमेशा अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं बीजेपी वाले। अच्छा, जो भारतीय हुकूमत है वो इस तरह से फ्रेम कर रही है कि ये अंत नहीं है, आखिर नहीं है, बल्कि वो कंटिन्यूसली 2020 तो समझते अंत हो गई ऑलरेडी। जितनी जल्दी नरेंद्र मोदी जाए उतना बेहतर है रीजन के लिए और सबके लिए। ये तो लड़ाई झगड़े कर करके इसने दिमाग खराब कर दिया।